फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हैशटैग रीच के बारे में। बहुत टाइम से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हैशटैग नहीं चल रहे हैं, हैशटैग से रीच नहीं आ रही है, हैशटैग प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं 10 ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी हैशटैग की रीच को वापस ला सकते हो। 10 ऐसे फिक्स उन प्रॉब्लम्स की हम लिस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और हम उसकी फिक्स लाने वाले हैं यहाँ पे। 10 के 10 पॉइंट्स। अगर आपकी हैशटैग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा आफ्टर दीज 10 पॉइंट्स, जो कि रेलेवेंट है आज के सिनेरियो में। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि हैशटैग नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। बहुत लोग जब अपनी इनसाइट्स खोल के देखते हैं तो उसमें उनको होम दिखता है, प्रोफाइल दिखता है, एक्सप्लोर दिखता है, लेकिन हैशटैग नहीं दिखते। तो जब हैशटैग नहीं दिखता तो उनको लगता है कि हैशटैग नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप अपने पोस्ट को लाइव करते हो, जब आप अपने पोस्ट को पोस्ट करते हो, तो आप जो हैशटैग्स आपने यूज़ किए हैं उसके रिसेंट सेक्शन में जाके देखो। अगर आपको वो आपका पोस्ट नज़र आ रहा है, मतलब आपके हैशटैग चल रहे हैं, सब कुछ सही है। आपके पोस्ट के इनसाइड में हैशटैग नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि हैशटैग से रीच नहीं आ रही है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हैशटैग चलना और हैशटैग से रीच ना आना। बहुत लोग इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं कि हमारे हैशटैग नहीं चल रहे, मतलब उनके हैशटैग चल रहे होते हैं लेकिन हैशटैग से रीच नहीं आ रही होती है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हैशटैग की अपनी प्रॉब्लम्स और कैसे हम उनको फिक्स करने वाले हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों वो है सेम हैशटैग्स। हम क्या करते हैं कि जो सेम हैशटैग उठा के, जो हमने एक सेट बना के रखा हुआ है अपने पास, कहीं सेव करके रखा हुआ है व्हाट्सएप पे या कहीं भी, उसको कॉपी किया आपने, पोस्ट किया और पोस्ट में जाके वो पेस्ट कर दिया। तो इंस्टाग्राम को अगर उसको सेम हैशटैग्स आपके रिपीटेड दिखते रहेंगे तो वो आपकी रीच डाउन करता है, उस हैशटैग की इफेक्टिवनेस भी डाउन करता है, उस हैशटैग की रीच भी डाउन करता है। तो आप सेम हैशटैग्स कभी मत यूज़ करो। आप हैशटैग्स अपने चेंज करते रहो, चाहे आप 2-3 सेट्स बना के रखो। अगर आप सेम हैशटैग यूज़ भी कर रहे हो तो पहले ऐसा था कि आप 30 पोस्ट या फिर 30 डेज तक वो कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंस्टाग्राम टाइम के साथ स्मार्ट होता जा रहा है। तो ट्राई करो कि हर बार आप हैशटैग्स खुद ही पुट करो, नॉट की कॉपी पेस्ट करो। तो इसका जो फिक्स है, इसका फिक्स यही है कि आप हैशटैग्स मैनुअली पुट करो। जो सेकंड प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो है सेम ऑर्डर ऑफ हैशटैग्स। हम क्या करते हैं, हैशटैग सेम ऑर्डर में डालते हैं। तो ये जो है वो एक्सटेंशन है पहले पॉइंट का। तो अगर हम सेम ऑर्डर में डालते हैं तो वो ऑर्डर भी इंस्टाग्राम आपका एनालाइज कर रहा है। इंस्टाग्राम को पता है कि आप सेम ऑर्डर में हैशटैग डालते आ रहे हैं। अगर आप मेरे इनसाइट्स देखें तो जब मैं हैशटैग कॉपी पेस्ट करके डालता था तब उसकी रीच कुछ एक एक्स अमाउंट आती थी। उसके बाद जब मैंने उसको मैनुअली डालना चालू किया, जब मैंने उसको बाय टाइप करके डालना चालू किया, तब भी एटलीस्ट वो रीच वही आ रही है, मुझे हैशटैग की रीच वही मिल रही है, जबकि पूरे इंस्टाग्राम के हैशटैग की रीच डाउन है। तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी गुड साइन कि एटलीस्ट हैशटैग की रीच इंटैक्ट है। तो आप, अगर मेरी रीच डाउन नहीं हो रही है तो मैं ये सेम चीज़ आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप हैशटैग जब भी पुट करो तो उसको मैनुअली टाइप करके पुट करो, उसका ऑर्डर चेंज करके पुट करो। थर्ड पॉइंट है दोस्तों बैंड हैशटैग्स। एक सेट ऑफ हैशटैग्स है जो कि बैंड है इंस्टाग्राम से। रीज़न किसी को नहीं पता, लेकिन वो हैशटैग्स बैंड है। एक पोस्ट है जैसे कि आप देख सकते हो, इस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, जिसमें मैंने अपने जो सेकंड पेज है टिप्स से अंकल, उसमें मैंने प्रॉपर वो हैशटैग्स की लिस्ट दी हुई है जो हैशटैग्स बैंड है। तो अगर आप उस हैशटैग में से कोई भी हैशटैग अगर आप यूज़ कर रहे हो गलती से भी, तो उन हैशटैग्स को आप मत यूज़ करो। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों जिससे आपकी हैशटैग की रीच इफेक्ट हो रही है वो है नॉट यूजिंग हैशटैग लैडर स्ट्रैटेजी। हैशटैग लैडर स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं कि आपने ये बात सुनी होगी अब तक, या आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो आपको अपने हैशटैग जो है वो मिक्स करके यूज़ करने होते हैं। कुछ आपको 100 के वाले यूज़ करने हैं, कुछ 50 के वाले यूज़ करने हैं, कुछ 10 के वाले यूज़ करने हैं। लेकिन ये जो लैडर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो इंस्टाग्राम पे बिगनर है, अराउंड 1000 फॉलोअर्स 2000 फॉलोअर्स है, तो ये 100 के, 50 के, 10 के वाले कर सकता है। अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मतलब 5000 10,000 अगर आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो 500 के, 100 के एंड 50 के वालों में, या फिर 1 मिलियन 500 के और 100 के वालों में। तो ये जो इवन जो लैडर है वो लैडर भी चेंज होता रहता है एज यू ग्रो इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। बहुत लोग सोचते हैं लैडर स्ट्रैटेजी यही है कि 100 to 1 मिलियन वाला कुछ यूज़ कर लो, और 50 to 100 के वाले कुछ यूज़ कर लो, 50 के to 100 के, और 0 to 50 के वाले कुछ यूज़ कर लो। बट ऐसा नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपको जो हैशटैग जो स्ट्रैटेजी है, जो लैडर स्ट्रैटेजी है, वो आपको करेक्ट वे में यूज़ करना है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों हैशटैग्स को कमेंट में डालना। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि अपना वो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्लीन रखना चाहते हैं, पोस्ट को एस्थेटिक रखना चाहते हैं, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, वो अपने हैशटैग्स जो है वो कमेंट सेक्शन में डालते हैं। तो जब आप अपने हैशटैग्स कमेंट सेक्शन में डालते हो तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज हैशटैग्स जो बने हैं, हैशटैग्स हमेशा से इंस्टाग्राम ने जब से हैशटैग स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम की स्टार्टिंग से, तब से हैशटैग्स आर मेंट टू बी पुट इन कैप्शन। हैशटैग्स
जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में ही पुट करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप उन्हें कमेंट में डालते हो तो वो चलते हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव में नहीं चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट की वो चीज़ आपको रिसेंट में नहीं शो होगा। अगर आपने पोस्ट डाला है और आपने हैशटैग्स उसके विद इन अ फ्यू सेकंड्स बाद भी डाला है तो भी कई बार आपका पोस्ट वो रिसेंट सेक्शन में नहीं शो होता। तो जब आप पोस्ट लाइव करो उसी टाइम उसको एज इन कैप्शन ही हैशटैग डालो, उसको कमेंट्स में मत डालो। जो 6th पॉइंट है दोस्तों वो है यूजिंग डेड हैशटैग्स। डेड हैशटैग्स क्या होते हैं? डेड हैशटैग्स वो हैशटैग्स यूज होते हैं जो कि हैशटैग्स लास्ट 1 मंथ to 3 मंथ्स में कभी यूज नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे हैशटैग्स होते हैं दोस्तों जो कि क्रिएट होते हैं, फिर वो उनको कोई यूज नहीं करता। तो जैसे कि FFA के हैशटैग्स होते हैं या फिर एडिटिंग कंपटीशन के हैशटैग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और बाद में उनको यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आप कोई भी ऐसा हैशटैग गलती से भी यूज कर रहे हो, किसी फीचर पेज का हैशटैग यूज कर रहे हो जो फीचर पेज बंद हो चुका है या जो फीचर पेज चेंज हो चुका है, जैसे मैं बहुत टाइम से मैं यूज कर रहा था इंस्टा इंडिया, तो इंस्टा इंडिया जो पेज है वो पेज सेल हो चुका है और मैं उसका हैशटैग यूज कर रहा था, तो उस हैशटैग पे कोई पिक नहीं कर रहा था, उस हैशटैग से कोई कमेंट्स उठा नहीं रहा था, उस हैशटैग को कोई चेक नहीं कर रहा था। तो अगर आप ऐसा कोई हैशटैग यूज कर रहे हो, अगर आप फीचर पेजेस के हैशटैग यूज कर रहे हो, वो फीचर पेजेस अगर बंद हो चुके हैं या वो फीचर नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। या फिर कोई भी ऐसा हैशटैग जिसपे कि पिछले 1 महीने में कोई ट्रैक्शन नहीं है, मतलब कोई उसमें कोई पोस्ट नहीं कर रहा है, कोई इस हैशटैग को यूज़ नहीं कर रहा है, अगर आप वैसे हैशटैग यूज़ कर रहे हो जिनको डेड हैशटैग्स कहते हैं, तो आपकी रीच इफेक्ट होगी। जो 7th पॉइंट है दोस्तों वो है नॉट डूइंग हैशटैग रिसर्च। इस बारे में मैंने बहुत सारे पोस्ट ऑलरेडी टिप्स एंगल पे किए हुए हैं, बट बहुत सारे मैंने हैशटैग रिसर्च टूल भी बताए हैं, जिसमें कि सबसे फेमस है फ्लिक। अगर आप जाओगे हैशटैग रिसर्च करने उस पर, तो वो पेड होता है बट उसका ट्रायल जो है वो फ्री रहता है। तो आप विद इन अ ट्रायल पीरियड अपने हैशटैग वहाँ से रिसर्च करके निकाल सकते हो। तो वो चीज़ है कि आप वहाँ से अगर आपने अपने हैशटैग निकाले हैं रिसर्च करके, तो वो रिसर्च उनका एक AI टूल है, जो उनका एक बहुत ही एक डिपेंडेबल टूल है जिसको लोग मानते हैं कि वो काम करता है। तो फ्लिक के जो हैशटैग जो फ्लिक देता है वो रियली बहुत अच्छे काम करते हैं। तो आप अगर आप हैशटैग रिसर्च नहीं करते हो तो आप हैशटैग रिसर्च टूल्स यूज़ करो, जिसमें से एक फ्लिक है, और भी कुछ हैशटैग रिसर्च टूल है जो मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख लेना वो चीज़। 8 पॉइंट है दोस्तों नॉट यूजिंग रेलेवेंट हैशटैग्स। रेलेवेंट हैशटैग्स के 2 डेफिनेशन होते हैं। एक तो डेफिनेशन होता है कि आप कम हैशटैग यूज़ करो और टू द पॉइंट हैशटैग यूज़ करो। जैसे कि कोई अगर फ्लैटले की फोटो है तो आपने 2-3 फ्लैटलेस के हैशटैग यूज़ किए, हैशटैग फ्लैटले या फ्लैटले के जो कुछ एक फीचर पेजेस है, बट आपने 5-6 हैशटैग ही रखे हैं, तो उनको हम रेलेवेंट हैशटैग बोलते हैं। एक और डेफिनेशन होती है रेलेवेंट हैशटैग की कि नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि आपने जो हैशटैग यूज़ किया है वो डायरेक्टली उस फोटो से रिलेटेड है कि नहीं। अगर आप फ्लैटले का यूज़ कर रहे हो हैशटैग, तो आप किसी फीचर पेज का हैशटैग उसमें नहीं यूज़ करोगे। तो आप जो रेलेवेंट हैशटैग है, मतलब उन हैशटैग्स को उस चीज़ के स्पेसिफिक रखो और हैशटैग के नंबर्स में आप एक्सपेरिमेंट करो। आप कई बार ऐसा करना कि आप 4 या 5 हैशटैग यूज़ करना और आप टू द पॉइंट यूज़ करना। जैसे हैशटैग सनसेट, बेशक वो बड़े हों कोई दिक्कत नहीं, सनसेट, अगर आप सनसेट की फोटो है, सनसेट सिलुएट, सनसेट फोटोग्राफी, और 1-2 आपने और यूज़ कर लिया बस। फिर आप देखोगे कि आपके हैशटैग से रीच आएगी, ये डेफिनेटली आएगी। बहुत बार मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि आप रेलेवेंट हैशटैग्स पे जाओ, रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू दैट फोटो, उस फोटो से जो रिलेटेड हो और कम हो नंबर में, लेकिन टू द पॉइंट स्पेसिफिक। जो 9th पॉइंट है दोस्तों, 9th पॉइंट है नॉट यूजिंग जीरो हैशटैग स्ट्रैटेजी। जीरो हैशटैग स्ट्रैटेजी का मतलब आप हैशटैग बीच में डिटॉक्स करो। जैसे कि क्या होता है, आप एक काम बार बार करते रहते हो तो आपकी बॉडी भी थक जाती है। तो सेम चीज़ है कि अगर आप हैशटैग बार बार यूज़ करते रहोगे, तो अगर आप हर पोस्ट में हैशटैग यूज़ करते रहोगे तो इंस्टाग्राम ऑब्वियसली वो चीज़ रीड कर रहा है, इंस्टाग्राम वो चीज़ डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर उसको दिखेगा कि आप सेम हैशटैग या आप हैशटैग्स यूज़ करते जा रहे हो, कुछ ऐसा आपने कोई ऐसा पोस्ट नहीं जिसमें आपने हैशटैग नहीं यूज़ किया, तो आप वो चीज़ करो। आप कुछ एक पोस्ट ऐसे करो जिसमें आपने कोई हैशटैग नहीं यूज़ किया। उससे क्या होगा, आपके पास एक्सप्लोर में रीच आएगी और आपके पास जो होम से रीच है वो आपकी इंक्रीज होगी। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हो, ऊपर मैं डाल दूंगा आई बटन पे, जीरो हैशटैग स्ट्रैटेजी। तो आप जीरो हैशटैग स्ट्रैटेजी देख सकते हो और उसको ढंग से फॉलो कर सकते हो, बिकॉज उससे हैशटैग्स क्या होते हैं, थोड़े हेल्दी हो जाते हैं। कि अगर आपने बीच में कुछ एक पोस्ट में हैशटैग नहीं यूज़ किया तो आगे के अगर आप हैशटैग यूज़ करोगे तो उसमें अच्छी रीच देगा। अगर आप हैशटैग्स यूज़ करते रहोगे बार बार, चाहे आप कोई भी हैशटैग यूज़ कर रहे हो, तो इट्स लाइक कि वो इंस्टाग्राम उसको रिपीटेटिव वे में उसको ट्रीट कर लेगा और उसको एज अ बॉट बिहेवियर ट्रीट करेगा। तो अगर आप कुछ एक पोस्ट में आप हैशटैग यूज़ ही मत करो, हैशटैग डिटॉक्स करो, तो वो आपका काम हो जाए। जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये है यूज़ लोकेशंस। इसका बहुत
बहुत लोगों ने इस पे काम किया हुआ है और रिजल्ट यही है कि जिन पोस्ट पे आप लोकेशंस यूज़ करते हो उसमें हैशटैग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये बहुत ही अनरिलेटेड सा पॉइंट लगता है, लेकिन ये रेलेवेंट है। मैं तो अपनी हर फोटो में लोकेशन डालता हूँ। अगर आप अपनी लोकेशन नहीं डालते हो फोटोज़ में तो आप लोकेशंस डालो, जिससे कि आपका जो हैशटैग है वो चले। अगर आप लोकेशन नहीं डालोगे तो हैशटैग नहीं चलते हैं। ये बहुत लोगों का कहना है, बहुत सारे फोरम्स पे, मैंने भी इस पर रिसर्च करी हुई है। तो आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोकेशन नहीं डालते तो आप लोकेशन डालो। तो हैशटैग से रीच कैसे आती है? हैशटैग से रीच कैसे आती है कि जब आप अपने पोस्ट को लाइव करते हो तो उस हैशटैग पे कितने लोग जाके उस हैशटैग को देखते हैं और उस हैशटैग में आपकी फ़ोटो टॉप पोस्ट पे कितने देर तक रहती है और उसको कितने इंप्रेशंस मिलते हैं, वहाँ से आपके हैशटैग की रीच आती है। तो बेसिकली जो हैशटैग की रीच आती है वो इस तरीके से आती है। जो बोनस पॉइंट है दोस्तों, बोनस पॉइंट है फेसिंग द ट्रुथ। फेसिंग द ट्रुथ का कहने का मतलब है कि हैशटैग्स जो हैं, पहले लोग हैशटैग्स में इतने एजुकेटेड नहीं थे। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कुछ स्पेसिफिक लोगों को इसके बारे में पता था, तो वो लोग हैशटैग यूज़ करते थे। वो ऑब्वियसली क्योंकि कंपटीशन लेस था तो वो टॉप मारते जाते थे। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, अभी के टाइम पे 2020 अगस्त सितंबर के टाइम पे अभी क्या है कि बहुत लोग हैशटैग से ऑलरेडी एजुकेटेड हैं। तो अगर वो आपकी सेम नीच के हैं, तो जैसे अगर आप फोटोग्राफी नीच की बात करो तो फोटोग्राफी नीच में मोस्टली लोगों को पता है कि हैशटैग्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर हैशटैग सेम तरीके से अगर आप यूज़ करोगे और बहुत सारे लोग उसको यूज़ करेंगे तो वो वहाँ कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो आपके पोस्ट का टॉप पोस्ट में आने के चांसेस भी उतने ही कम होते जाते हैं। आपकी पोस्ट की क्वालिटी उस लेवल की होनी चाहिए और आपको कम्पीट करके टॉप पोस्ट पर आना पड़ता है, जो कि शायद आपका पहले बहुत ईजिली आ जाता होगा क्योंकि लोगों को नहीं पता था। तो ये सच्चाई है कि बहुत लोगों को पता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो आप अपने तरीके से आप हैशटैग को सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। और हैशटैग्स तभी पिक करते हैं जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, क्योंकि अच्छे क्वालिटी ऑफ कंटेंट और अच्छे इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एस्थेटिक्स ऑफ फोटो। तो अगर आपका दोनों चीज़ अच्छा है और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके हैशटैग्स चलेंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ना चले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने अगर कुछ भी नया सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप में से हर जो व्यूअर है वो इस वीडियो को अगर अपने एक दोस्त को पहुंचाएगा तो हमारी जो फैमिली है, जो छोटी सी फैमिली है, वो और बड़ी हो सकती है। तो इसको शेयर करना वीडियो को, अगर आपने कुछ भी नई चीज़ सीखी है तो एवरी शेयर हेल्प्स, एवरी लाइक हेल्प्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इट रियली हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ द वीडियो और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।